राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। साथ संगतियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी लोग यहाँ सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। होली की, फाग की और बैसाखी की भी पहले ही आपको बहुत बहुत मंगल कामना। विशेष रूप से आज होली की भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर नया आश्रम है, सत्संग इसमें एक दो ही हुए हैं, काम का समय है, इस तरफ से गर्मी का तगाजा, दूसरी तरफ सत्संगी कहीं जयपुर के आके खड़े हो जाते हैं, कहीं धड़ जिला के कहते हैं हमारा नंबर है। तो अब नया काम रेवाड़ी वालों का और हो गया बीच में। ये सबसे पहले जाके खड़े हो गए कि बोले हमारा भी नंबर है। मैं तुम्हारा नंबर हो या ना हो, मेरा नंबर जरूर है। शांति करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो घड़ा ऋतु आए फल होए। टाइम पर सारे काम होंगे। सभी आश्रम अपने हैं, सबके लिए सत्संग, चाहे वो अम्बाड़ा में हो, चाहे वो रेवाड़ी में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे हिसार में हो, हम सब के लिए सत्संग है, वो किसी एक के लिए नहीं है। ना उस पर नाम लिखा जाता है कि रोहतक वालों के लिए है, ये हिसार वालों के लिए है, ये रेवाड़ी वालों के लिए है। मानव कल्याण के लिए सत्संग होता है, वो सबके लिए। आज थोड़ी सी अनियमितता तो होगी, क्योंकि हमारी संगत को ये आदत है, इनके दिमाग में अब भी ये है कि सत्संग तो 1 बजे ही शुरू होगा। फिर मैंने भी सोच लिया आ जाइए सुन लियो 1 बजे। थोड़ी परिपाटी बदलनी चाहिए, कहना मानना चाहिए, तुम कहना नहीं मानते। मैंने कहा था 12 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, अब भाग भाग के आएंगे, गर्मी का टाइम। चलो दूसरी एक बात और बताऊं, ये वो 17 मार्च है ना, मैंने 17 मार्च के दिन ही सेवादार के रूप में काम संभाला था। 25 वर्ष पूरे हो गए आपकी सेवा करते हुए, और आगे बोलूंगा नहीं, करता रहूंगा सेवा जितनी होगी। आज होली का दिन है, फागुन का महीना है ना ये। फागुन मास को बहुत महत्व दिया गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस मास में फसल पक के तैयार हो जाती है, किसानों को पता लगता है उनकी फसल कितनी होनी है और वो आने के बाद उनको कितनी आमदनी होनी है। तो बहुत खुशी खुशी से फसल को काट के एकत्रित करके उसको निकाल के घरों में लाते हैं। फागुन मास की बात करता हूँ। संतों ने फागुन मास को बहुत ही उत्तम बताया। ये तो दुनियादारी और मौसम की दृष्टि से उत्तम बताया कि इस मास में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दी जा रही होती है और हमारे घरों में अन्न की और धन की खुशी आने वाली है। तो उसकी खुशी में हम बड़ी खुशी मनाते हैं। और तीसरी एक जो प्री पार्टी पड़ी हुई है होली के नाम की, इस दिन एक राक्षसी का भी वध हुआ था, एक राक्षस का भी वध हुआ था, और एक भगत का जो प्रभु की भक्ति में दृढ़ता से विश्वास करता था
और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। पापी को अपना पाप का फल भोगना पड़ता है और जो सहन कर लेता है उसको तो उसके बदले में खुशी मिलती है। ये होली का त्योहार पुरानी परंपरा है, आप सभी इसका बारे में जानते हो। गांव-गांव में होली मनाई जाती है, बनाई जाती है। लेकिन फागुन मास के बारे में थोड़ा बताऊं। सब संतों ने कहा है, फागुन मास की महिमा गाई है, लेकिन उसको प्रतीकात्मक रूप से, मतलब एक प्रतीक इंसान के चोले के रूप में जीवन के बारे में प्रस्तुत किया है। संतों ने कहा कि मानस चोला, ये मनुष्य का जीवन फागुन मास है, और इस फागुन मास में इसको पाके हमें जो कार्य करना चाहिए, खुशी खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। किस प्रकार से हमें प्रेम से, सद्भावना से और दूसरों के लिए सेवा और उनके विश्वास को प्राप्त करके खुशी मनानी चाहिए। ये होली का त्योहार दोनों तरह से, तो एक जगह तो वाणी आप रोजाना गाते भी हो, सुनी होगी, तो अगर गाई नहीं तो, कि मेरे पूर्ण पुछले भाग रे गुरु आन मिले फागुन। वो फागुन महीना नहीं है, वो फागुन मास, वो फागुन का महीना इंसानी जीवन है। क्योंकि 84 लाख योनियों में हम जन्म लेते मरते, अनेकों जन्म लिए, अनेकों बार मरे, दुनिया में आए गए, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। लेकिन इंसान का चोला जब मिला तो इसको कह दिया कि अब गुरु मिल गया हमें। ये फागुन मास है, इस जीवन को फागुन मास कहा कि अभी हमें गुरु मिल गया। अब गुरु मिल गया तो गुरु से नाम की दीक्षा लेके उनके साथ वो होली के लो। रंग कब बखेरते हैं एक दूसरे पर, जब खुशियां मनाते हैं। आप तो देखते होंगे ब्याह शादियों में सगाई होती है तो रंग छिड़कते हैं एक दूसरे पर, खुशी है। इलेक्शन जीत जाते हैं तो गुलाल रंग उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। इसी प्रकार से इस होली के दिन ये गुलाल रंग भी उड़ाने का अवसर क्यों माना और क्यों आया? कि हम कहते हैं कि इंसान का चोला मिल गया, गुरु मिला हमें, और गुरु से नाम मिला, सत्संग मिला, हमारे जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इसलिए हम खुशी मनाएं और रंगों की होली खेलें। ये बात स्वामी जी महाराज की सार वचन में अनेकों वाणी ऐसी हैं कि सुरता अपने पिया के संग होली खेल रही, कि सुरता होली खेल। सुरता इस जीव को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है, और कहा है कि सतगुरु के संग में होली खेल। ये दुनियादारी की होली खेलने से, रंग छिड़कने से तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमें नुकसान हो जाए। खुशी खुशी में होते भी हैं कई बार लापरवाही में हम ज़्यादा ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसके कारण कई लोगों को तकलीफ हो जाती है। कोई गलत रंग डल जाता है, कभी आंखों में गिर जाता है, कभी और किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण खुशी दुख में बदल जाती है। लेकिन वो तो खुशी के लिए ही जाती है। अब रही बात आज के दिन की, हमारा बच्चा समझता है कि विशेष रूप से आज का दिन, ये अपने आप ही ऐसी घटना आज तक हुई नहीं थी। होली के दिन कभी सत्संग नहीं किया, पहला रेवाड़ी में हो रहा है। लेकिन इस दिन का भी एक विशेष महत्व है होली का, कि होली का क्या था। आज का होली का दहन है। होली का कौन थी? वो पुराने जमाने में दो भाई थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याकुश। वो अपने माँ बाप के तीन ही पैदा हुए थे, दो भाई थे, एक उनकी बहन थी होलिका। तो बड़ा
भगवान थे, अवतार थे विष्णु के। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया था, हिरण्याकुश के भाई को। उसको जब मार दिया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ और उसने उसको सजा देने के लिए भक्ति करी। और भक्ति करने के लिए वो ऐसे एकांत स्थान में जाके भक्ति करने लग गया। उसकी घरवाली का नाम किरातु था, लेकिन था किससे? ये राक्षसों के कुल से थे। जब राक्षस होने के कारण भक्ति करने लगा तो देवताओं में खलबली हो गई कि वो भक्ति करता है तो सबसे ज्यादा दुख आपको पता है किसको होता है? इंद्र को होता है। इंद्र ने क्या किया? पीछे से जाके उसके राज्य में तोड़फोड़ की, उसको तहस नहस करके उसकी घरवाली को लेके और चल पड़ा। वो गर्भवती थी उस टाइम। हालांकि राक्षस कुल में थे वो, लेकिन फिर भी उसने तप कैसे किया कि इतना तप किया कि ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। देवता नहीं चाहते थे उनको किसी प्रकार का वर मिले, लेकिन देवताओं को भी पता लगा कि अगर इसने कोई वर प्राप्त कर लिए तो ये देवताओं के साथ ही झगड़ा करेगा, उनके साथ ही ये बुरा भला होगा और बड़ा कष्ट देगा ये। क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का चाहे कोई भी हो, उसकी प्रवृत्ति ये बन जाती है, वो कभी अच्छा करने की सोच ही नहीं सकता। उसके दिमाग में शैतानी चीज आती रहेंगी और वो बुराई सोचता है, बुराई करता है। इसीलिए उसको अधर्मी, राक्षस, पापी, दुष्ट, नीच ऐसा कह करके हम पुकारते हैं या बोल देते हैं। लेकिन इंद्र ने जब उसको पता लगा कि भक्ति करने के लिए वो गया हुआ है और उसको लेके उसकी पत्नी को और सब तहस नहस करके उस हिरण्याकुश की पत्नी किरातु को लेके चल पड़ा। लेकिन नारद जी रास्ते में मिल गए। देखो, जहां कहीं भी अन्याय होता है, ये प्रभु की बनाई हुई सारी दुनिया है, लेकिन जब भी वो देखता है कि जब उनकी रूहों के साथ कोई अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट होके उन दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। इसीलिए महाभारत में भी ये बात आई है कि जब जब भी इस धरती पर पाप, अन्याय और जुल्म बढ़ते हैं, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैल जाता है, पाप कर्म फैलते हैं, तो वो मालिक खुद कोई किसी न किसी रूप में आके उन लोगों को सजा देते हैं। ब्रह्म के अवतार आए 10 ने यही काम किया, राक्षसों को सजा दी। लेकिन अंतर है संतों में और उनमें। संतों ने किसी को भी सजा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सुधार का रास्ता अपनाया, ना किसी को श्राप दिया, ना किसी का बुरा किया। उन्होंने तो उनके लिए भी हमेशा मालिक से यही मांग की कि प्रभु इन दुष्ट लोगों की बुद्धि को ठीक कर दे, ताकि ये भी अच्छे इंसान बन जाएं और पाप कर्म करने से बच जाएं। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को श्राप नहीं दिया, चाहे उनके साथ उन्होंने कितना भी जुल्म किया, पाप किए। अपनी प्रवृत्ति होती है लोगों की, जो जैसा जीवन होता है, जैसा उसने संस्कार पाए हैं, जैसा उसने अन्न खाया है, जैसे माहौल और परिवार में वो पड़ा है, उसकी वो आदत कभी छूटती नहीं है। जातीय गुण जाता नहीं है, तो उसका जो माँ बाप से, जो उसका वालिदैन से उसको गुण प्राप्त होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। लेकिन हाँ, एक जगह ऐसी है, संतों की शरण में वो अगर बुद्धि, ज्ञान, विवेक से और विचार से काम दे तो सहज सहज करके शायद उनसे छुटकारा पा सकता है। तो जब इंद्र उसको लेके चला तो नारद जी चले, रास्ते में मिले नारद जी, कहने लगे इंद्र ये क्या करता है? बोला कि ये स्त्री जाति के साथ तूने किया, वो राक्षस है, वो अलग बात है, लेकिन इस स्त्री जाति के साथ ऐसा करना तो बहुत गलत बात है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। फिर ये गर्भवती भी है। उसके कहने से उसकी समझ में आ गया, उन्होंने नारद मुनि के कहने से उसको छोड़ दिया। नारद जी उस किरातु को, हिरण्याकुश की पत्नी को लेके अपने आश्रम में ले आए। अब नारद जी के आश्रम में तो प्रभु की भक्ति होती थी, कीर्तन होता था, राम नाम का गुणगान होता था। जिस हाल में जहाँ जैसा वातावरण होता है, आदमी वैसा ही सीखता है।
जिन घरों में निंदा चुगली होती है उनके बच्चे भी वैसे ही बुरे हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते हो। क्यों सीखेंगे क्या? उनके माँ बाप से, उनसे बड़े भाई बहनों से जो कहीं निंदा बुराई करते हैं तो उनके अंदर वही गुण आ जाएंगे। और जिस घर में सत्संगी हैं, जहाँ प्रभु के नाम का सुमरण किया जाता है, भजन किया जाता है, जहाँ पर उपकार पर हित दान की बातें की जाती हैं, वहाँ बच्चा बिना सिखाए भी सब कुछ सीख जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी आप सुनोगे इतने अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं, जो उनको अपने परिवार से, उन लोगों से, उनके वार्तालाप से बताने की, सिखाने की भी जरूरत नहीं, वो उनसे ऐसी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। तो गर्भ में ही जब वो था, इसीलिए मैं माताओं से एकांत सत्संग में ये बहुत मैंने कहा भी है कि जब स्त्री जाति गर्भवती होती है, उसके गर्भवती होने के दौरान अगर उसको अच्छा माहौल दिया जाए, उसका खान पान अच्छा दिया जाए, उसके गर्भ में जब बच्चा है तो उसके ऊपर उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, तो जो बच्चा पैदा होगा वही गुण लेके पैदा होगा। अब उस आश्रम में, नारद जी के आश्रम में राम नाम का गुणगान था सारा का सारा, राम की भक्ति, राम का गुणगान, इन्हीं बातों को रात दिन उनका होता रहता था। तो जब पहला भगत पैदा हुआ तो वो ऐसा ही हुआ, छोटी सी 7 साल की उम्र में, इतना ज्ञानवान, इतना बुद्धिमान, इतना भगवत प्रेमी और इतने उसके अच्छे संस्कार कि कोई बड़े आदमी में भी ऐसे भावना नहीं आ सकती। तब तक हिरण्याकुश भक्ति करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उससे वर मांगे। एक बार तो कहने से ब्रह्मा जी चुप रहे, लेकिन दोबारा से उसने कहा कि मुझे वर चाहिए। दोबारा वर जो मांगा तो उसने वर मांग लिया कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी औजार हथियार से मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना जमीन पर मरूं, मुझे ये वरदान दो। इस वरदान का लेने का उसका मतलब था कि मैं अमर हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको मारूंगा, जिसको चाहूंगा उसको छोड़ूंगा। अब ब्रह्मा जी को मजबूरी में वो देना पड़ा। जब देवताओं को पता लगा, विष्णु भगवान के सामने जाके शिकायत करने लगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। विष्णु भगवान ने बुलाया, नारद उनको कहने लगे ब्रह्मा जी को कि ये आपने क्या किया? कहने लगे मैं मजबूर था, उसने भक्ति की थी, लेकिन मैंने उसको वरदान तो मजबूरी में देना पड़ा, दे दिया गया। उसने क्या किया? आते ही उसने वही लड़ाई झगड़े और सब कुछ किया, और करने के बाद में कह दिया कोई राम नाम नहीं है, जो भी कोई राम का नाम लेगा उसको उसी समय कत्ल कर दो, मार दो, सजाए मौत दो उसको। अगर कुछ हो तो मैं ही हूँ। हिरण्याकुश भी, हिरण्याकुश सब कुछ है, हिरण्याकुश जल में, हिरण्याकुश थल में, हिरण्याकुश ही सब कुछ कह दिया कि मेरे नाम से सिवाय कोई दूसरा नाम लेता है या किसी को भी मांगता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए। सब डरने लगे, जो भी उसके विरुद्ध करता है ऐसा उसी को बात देते। 7 सन्यासी भगत लोग राम का नाम लेने वाले नहीं रहे। लेकिन जब जुल्म की हद बढ़ जाती है, पाप की हद बढ़ जाती है, तो समझो कि उसका भी अंत आता है, और उसका अंत का कारण बनता है। वो अंत का कारण हिरण्याकुश के घर में ही पैदा कर दिया परमात्मा। देवताओं ने जब अर्ज की तो कहने लगे चिंता ना करो, उसका इंतजाम हो रहा है। और वही हिरण्याकुश 7 वर्ष की उम्र में स्कूल में बैठा दिया। अध्यापक बड़ा खुश हुआ कि राजघराने का बच्चा आया है, अच्छी फीस मिलेगी, मुझे बहुत इससे तोहफे मिलेंगे और मेरी कई सालों की गरीबी भी दूर हो जाएगी, जिंदगी बसर खूब खुशी से होगी। राजघराने का बच्चा पढ़ने आया। जब पढ़ने को दिया उसको ए आ उड़ा उड़ी सिखाई, उनको नहीं सीखा उसने। सबसे पहले कहा कि राम का नाम लो, कि कहो राम का नाम कहाँ से, उसको तो लेने ही नहीं देते थे, तो कहा कि बोलो कि हिरण्याकुश जिंदाबाद। उसका बच्चा ही नहीं बोला, सब बच्चे बोलने लगे। बोले कि भाई 2 बार 4 बार उसने देखा ये तो नहीं बोल रहा, पहला नहीं बोलता, और सब बोले कि बेटा तू क्यों नहीं बोलता?
बोले मैं उसकी जय क्यों बोल रहा हूँ? तो आप तो कहते हो जल में वही, थल में वही, हिरणा कुछ ही सब कुछ है। हिरणा कुछ थोड़ा सब कुछ है, सब कुछ तो परमात्मा है। और ये कहते हैं उसको डर लग गया, कोई सुन लेगा तो राजा तो तुझे ही मरवा देगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, परेशान होके जाके हिरणा उसके सामने कह दिया, जी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या बात? कह जी आप तो कहते हो कोई नाम ना ले, लेकिन कहते हुए भी मुझे थोड़ा डर लगता है कि आपका लड़का ही आपका नाम नहीं लेता। वो कहता है राम का नाम लो, सब कुछ राम है। बुलाया गया। अब ये देखो कि धर्म में कितनी शक्ति है। भक्ति में शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, आप भक्ति के रास्ते पे चले। छोटी मोटी घटनाएं आ जाती हैं, घबरा जाते हैं, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। मुकाबला करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उसमें कामयाबी के लिए क्या है कि उसके बराबर होके कोई झगड़ा करने की बात नहीं, बर्दाश्त करने में सब कुछ है। तुम अगर बर्दाश्त करके देखोगे तो उनका ही अंत आ जाएगा जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। वो खेल तुम्हारा देखना चाहते हैं, उनको अपना ही खेल दिखाना पड़ जाता है। हिरणा को से औरों के कितनों के नाम देखो, ये अहंकार में आके अपनी बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है, विचार उनके खराब हो जाते हैं, वो सब कुछ अपने आप को मानने लग जाते हैं। वही हुआ, बेटा था लेकिन अहंकार में कौन किसी का क्या लगता है। जिस दो इंसान बुद्धिहीन हो जाता है उसको सब कुछ बुरा दिखाई देने लगता है, उसका स्वार्थ ही सब कुछ होता है, उसका स्वार्थ ही सब कुछ होगा। उस स्वार्थ के लिए चाहे उसको झूठे गवाह मिल जाए, चाहे उसके सामने चापलूसी करने वाले मिल जाए, चाहे उसके आगे पीछे झूठ कपट और निंदा की बातें करने वाले मिल जाए, वो सच्चे लगेंगे लेकिन सच्चे को झूठा साबित हो करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, सृष्टि का नियम है इसमें ऐसा। जब इंसान पैदा हुए थे, दैत्य भी उसी टाइम पैदा हो गए थे, और दैत्य ज्यादा शक्तिशाली थे और हमेशा से झगड़ा रहा और हमेशा से दैत्यों का ही नाश हुआ। इसी प्रकार से बुराई कभी जीत नहीं पाती है, पाप कर्म कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हार तो उन्हीं की होती है। हुक्म दे दिया फिर भी कोई लाज लज्जा नहीं उसकी। एक आदमी अहंकार में आ जाता है, उसका कोई कुछ नहीं लगता, कह दिया कि इसको पहाड़ से गिरवा दे। और दरबारी लोग उसके हुक्म की पालना अगर नहीं करें तो उनको सजा मिले। ले जाके पहाड़ से गिरवा दिया तो पहले आपको लगता है जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, पहाड़ की तलहटी में बैठा हुआ मिला। वो हैरान हो गई, इतनी ऊंचाई से डालने के बाद में ही जिंदा है। बोले जी इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तो राम नाम का जाप करता था, हम तो जाप रात दिन करते, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं आई। हम तो बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा चिंतन करते हो, आप लोग तो बड़े गुरु भक्त हो, कई कई साल हो गए नाम को जपते हुए, ध्यान लगाते हुए, बातें बहुत बनाते हो, लेकिन है क्या पल्ले किसी के कुछ भी। तुम्हारा अपना खुद का सुधार नहीं हुआ, संतान कहाँ से सुधार दोगे। दुनियादारी की अगर कोई चीज तुम्हें मिल जाएगी, चार पैसे मिल जाएंगे, कोई पद मिल जाएगा, कोई तुम्हें रोजगार पेट भरने का साधन मिल जाएगा, बड़ी बात है क्या। जानवर भी भरते हैं पेट, वो नौकरी नहीं करते किसी की। काम करने वाला उसको क्यों नहीं करते, उस मालिक को क्यों भूले बैठे हो। उस मालिक को याद किया करो, सर्व समर्थ है, वो सब कुछ देने वाला, करता भरता हरता सब कुछ है। उसको हम मानते ही नहीं हैं, उसको तो हमने पीठ दे रखी है। इसी प्रकार से हम गुरु भक्त बने बैठे हैं। गुरु से तो मुख मोड़ के बात करते हैं, संसारियों से बड़े अच्छी तरह बात करते हैं। सब स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग से हेल मेल नहीं, जग जीवन संरखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। प्रतीत कहाँ से आएगी। जग जीवन से जो दुनियादारी के लोग हैं उनसे तो बड़ी प्रीति है, जिनमें सारे ऐब हैं। और जो सत्संगी आदमी हैं, सच्चे हैं, भले हैं, जो सिर्फ गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु के गीत गाते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, ध्यान सुमन की बात करते हैं, उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते।
तो ये किसी के बस की बात नहीं है। अधर्म के रास्ते पर चलने में कुछ नहीं लगता, बहुत जल्दी उन्नति पा लेते उसमें, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलते हुए जिंदगी बीत जाएगी। फूक फूक के कदम रखोगे तब भी कहीं ना कहीं ठोकर लग जाएगी, लेकिन ठोकर लग के गिर जाता है, घबराना नहीं, उठा लेगा कोई ना कोई। किसी की नजरों से ना गिर जाना, उठाने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई गिर जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है, कोई कोई उठा लेगा, तुम नहीं उठ पाओगे तो भी उठा देगा मदद करके। लेकिन अगर दृष्टि से गिर गए किसी के, उठाने वाला नहीं मिलेगा। मरने वाले को कोई ना कोई कफन दे देगा, लेकिन जो इंसान दिल से मर गया उसको कौन जिंदा कर देगा। जीना सीखो, रोजाना भक्ति भक्ति, सत्संग, सतगुरु, नाम, फलान। गीत गाते हो क्या? कभी करते भी हो क्या? कभी एकांत में बैठ के सोचा है क्या मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ, रोजाना सुनता हूँ, कभी अपनाता हूँ चीजों को? औरों के तो गीत गाते हो, मैं भी गाता हूँ प्रहलाद भगत के, आप सुन भी रहे हो बड़े गौर से। उसने ली थी नाम की ओर, तो जोर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अरे राज करने वाला तो रावण था, उसके बाद राज था, सोने की लंका थी, धन दौलत थी, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन 14 वर्ष तो रामचंद्र जी ने बनों में काटे। संघर्ष तो राम ने किया, राम ने क्या संघर्ष किया? तो बात दूसरी, उसके बाद और भी क्रोधित हुआ, और ज्यादा क्रोधित हुआ। हिरण्यकुश कहने लगा कि इसको पानी में डबो, पानी में फेंके गया, वापिस आ गया किनारे पे। देख के हैरान हो गए, इतना बड़ा नहीं, तैरना नहीं जानता, छोटा सा 7 साल की उम्र, कोई उम्र थोड़ी, किनारे आ गया। वो बोले इसमें तो कोई शक्तियां हैं। भयभीत भी हो गए, डरते भी हैं दोनों तरफ से। उधर प्रहलाद भगत से डरते हैं, उधर राजा से डरते हैं, हिरण्यकुश से। जाके हाथ जोड़ के बेनती की, बोला कि दोबारा इसको पत्थर बांध के डबो। पत्थर बांध के डबोए, पत्थर पता नहीं कहाँ के कहाँ गए, फिर इस पानी के ऊपर आ गए। बोला ऐसे नहीं, इसको ऐसे खंभे से चिपका दो, गर्म खंभे करके। वो करने से पहले इस रूपन आ जाता, और कहाँ आ जाती है उनकी बहन, गलत नाम निकल गया था, भूल हो जाती है। दोनों एक जैसी ही थी ना, वो तो कर्म तो एक जैसे ही थे, नाम का ही फर्क है। जो अत्याचार और जुल्म के रास्ते पर चले, नाम कुछ भी हो, लेकिन पाप के मूर्ति थी दोनों। तो ओढ़खा आ गई, और उसमें सब किसी सुन रखे थे, पूछने लगे भाई से इतने परेशान क्यों हो? इतनी शक्ति आपने हासिल की है, इतना तप आपने किया है, ब्रह्मा जी से आपने बड़े वरदान प्राप्त किए हैं, फिर भी आप। बोला बहन क्या बताऊं, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने और सब लोगों को काबू में कर लिया, सब मेरे कहने में चलते हैं। ये एक लड़का घर में ये सब दुष्ट पैदा हो गया, ये मेरा नाम नहीं लेते, राम का नाम लेते। बोला इसकी जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे सफर नहीं आएगा। बोले ये तो बहुत आसान से। बोला कैसे? बोले मैं अग्नि में जला दूंगी इसको। बोले आप करोगे ये काम? हाँ। बोले आसानी से करते हो। कैसे? कहने लगी मेरे पास एक ऐसा कंबल है, उसको शास्त्रों में तो किसी किसी नाम से गाया गया है, दूसरे नाम से भी शील वस्त्र कहा गया है कि शील वस्त्र था, होड़का धोरे वो लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसका होया मनचाया था कि उसके पास उसका लोमस ऋषि से एक ऐसा वस्त्र मिला था, उसमें वरदान था, सूर्य से मिला था, अग्नि देवता से उसको मिला था कि तू ये ओढ़ के अग्नि के बीच में बैठ जाएगी, तुझे अग्नि जला नहीं सकेगी। लेकिन पाप करने के लिए आदमी को शक्तियां जो मिली होती हैं, पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए मिली हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बल, धन, दौलत जो मिली है वो पुण्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए मिलते हैं। कभी सोचते हो झगड़े मुकदमे करने के लिए, दारू पीने के लिए, या जुआ खेलने के लिए, या और उल्टे सीधे कर्म करने के लिए नहीं, गलत बात है।
जब तूने इतने धन को प्राप्त किया और फिर भी उससे कोई पुण्य का कार्य नहीं किया तो सब कुछ बेकार कर दिया और बिना मतलब में ही उस प्रभु को भी अपने खिलाफ कर लिया। क्या किया? उल्टा कहने लगी कोई चिंता की बात नहीं, आग जलाओ मैं बैठ जाऊंगी। आग जलवाने के बाद में उसको गोदी में लेके, क्यों छोटा बच्चा था, अग्नि में बैठ गई। लेकिन जिसको राम बचावे वो किले धोए पावे। चाकी में सारा नाश पीस जाता है लेकिन जो बचने वाला होता है वो किले की ओट में खड़ा हो जाता है। चाहे धून पीस लो वो दाना बचाए रहे, नहीं पीसता थे। इसलिए जिसने राम नाम की ओट ले ली उसको कौन मार देगा? या तो उसका राम झूठा